वज़ीर-ए-आज़म का टैक्स दहिंदगान की सहूलत के लिए बड़ा इक़दाम, गोशवारे भरने में मदद के लिए हेल्पलाइन कायम करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR से मुतालिक इजलास कहा, टैक्स बेस का इजाफा और गरीब पर टैक्स के बोझ में मजीद कमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। टैक्स गोशवारों को डिजिटल, मुख्तसर और मरकजी डेटा बेस से मुंसलिक करके आसान तरीन बना दिया गया। नए टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। कैशलेस और डिजिटल मईशत से मुतालिक इजलास में कहा कि मईशत की डिजिटाइजेशन के जरिए शफाफियत लाना हुकूमत की तरजीह है। डिजिटल मईशत की जानिब पेशरफ्त मजीद तेज़ करने की हिदायत। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी हजरात के लिए मराहिल को आसान बनाया जाए। राष्ट्र बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और चेयरमैन की तकरीरी सितंबर में मुकम्मल की जाए। चीनी की कीमत क्यों बढ़ी? वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। कीमतों में उतार चढ़ाव मामूल की बात करार। विफाक और सूबाई हुकूमतों से ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, रमज़ान आए या कोई और इवेंट हो, ग़िज़ाई अशिया की कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं। गंदम और चीनी को भी डीरेगुलेट कर देना चाहिए। बैरूनी सरमायाकारों का मुनाफा बाहर जाने और LC न खुलने के मसाइल ख़त्म होंगे। शरह सूद में कमी की गुंजाइश मौजूद है। हतमी फैसला स्टेट बैंक को करना है। एक सवाल के जवाब में कहा, गिरफ्तारी का इख्तियार FBR अफसर को नहीं, 3 रुकनी आला कमेटी को दिया। FBR के इख्तियारात का इनकम टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत के पास जितनी स्पेस थी उतना रिलीफ तनख्वाहदारों को दे चुके हैं। तनख्वाहदारों की सहूलत के लिए टैक्स गोशवारों को आसान बना दिया है। हुकूमती इक़दामात से मैशत मुस्तहकम हुई, गर्दिशी कर्जे कम कर रहे हैं। बैंक सरमायाकारों से मिलकर सनतें बहाल करें। वज़ीर ख़जाना ने हड़ताल के मामले पर सनतकार और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को आज इस्लामाबाद बुला लिया। शुगर मिल्स के साथ चीनी की एक्स कीमत 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय पा गए। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक तमाम सूबाई हुकूमतें फैसले पर अमल दरामद करा के सस्ती चीनी फराहम करेंगी। उधर साबिक़ निगरान वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद की चीनी इम्पोर्ट करने के हुकूमती फैसले की मुखालफत। 30 करोड़ डॉलर्स की चीनी इम्पोर्ट करने के फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा। सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, चीनी के सबसे बड़े सारिफ आम आदमी नहीं, फूड और बेवरेज इंडस्ट्री है। इन लोगों ने पहले चीनी एक्सपोर्ट करने के ऑर्डर लिए, इंपोर्ट भी यही कर रहे हैं। इन्हीं लोगों ने पहले कीमतों के उतार चढ़ाव और फिर एक्सपोर्ट से भारी मुनाफा कमाया। कीमतों को कंट्रोल करने में हुकूमती नाकामी चीनी इंपोर्ट करने का जवाज़ नहीं हो सकती। जिन लोगों ने चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? FBR कहाँ है? नया हफ्ता, नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान बरकरार। 2200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 1,36,000 का तारीखी संग मील अबूर कर गया। गुज़श्ता हफ्ते मार्केट 1,34,299 पर बंद हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार मुसर्रत, कहा, मुल्क इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है। मस्बत अशारिये हुकूमती पॉलिसियों की सम दुरुस्त होने की आकाश हैं। कारोबारी बरादरी को मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। मौलाना फजलुर रहमान की खैबर पख्तूनख्वा में PTI के अंदर से तब्दीली की ख्वाहिश। 4 सदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आज भी कहता हूँ इस सूबे की अक्सरियत जाली है। तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुकात बनाना मेरे बेहतर मकासद में शामिल है। तलखियाँ दूर करना चाहता हूँ। ऑपोजिशन का हर कदम सूबाई हुकूमत को फ़ायदा दे रहा है। नून लीग ने एक मखसूस नशिस्त के लिए JUI के खिलाफ केस किया। इन हालात में मौजूदा ऑपोजिशन के साथ कैसे चलेंगे? ऐसे हालात में KP सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अली-अमीन गंडापुर और मौलाना फजलुर रहमान के बाद उनके भाई भी आमने सामने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चैलेंज इंजीनियर ज़ियाउल रहमान ने कबूल कर लिया। बोले, अपने भाई से इस्तीफ़ा दिलाकर उनका मुझसे मुकाबला करवाएं। अली-अमीन के औकात नहीं कि मौलाना फजलुर रहमान उनका चैलेंज कबूल करें। पहले मुफ्ती महमूद के इस बेटे से तो चैलेंज कबूल करो। अली-अमीन के अंदाज़े गुफ्तगू से अंदाज़ा हो गया कि उनके चल चलाव का वक्त आ चुका है। उमर अमीन गंडापुर ने कहा, इंजीनियर ज़ियाउल रहमान को अपने सियासी कद काट का अंदाज़ा होना चाहिए। मेरे भाई के मुकाबले का सोचना भी उनके बस में नहीं।
अवाम आपका सब कुछ जान चुकी है, इसीलिए आप लोगों की जमानतें जब्त हुई। नौकरियां बेचने का रिकॉर्ड रखने वाले हमें अखलाकियात का दर्स ना दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी अली अमीन गंडापुर से बेहतर है। 52% अवाम की राय। गैलप सर्वे जारी। KP की अवाम PTI हुकूमत से नाखुश। अवाम गवर्नेंस, मईशत और सहूलियात की अदम दस्तियाबी पर भी नाराज़। शहरियों का कहना है तरक्याती फंड्स करप्शन की नज़र हो चुके। 40% ने राय दी कि पंजाब की निस्बत KP में करप्शन ज़्यादा है। सरकारी नौकरियाँ मेरिट के बजाय ताल्लुकात पर देने की शिकायत हैं। गैलप सर्वे पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत आमने सामने। बैरिस्टर सैफ ने गैलप सर्वे जानिबदार करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहते हैं गैलप का सर्वे फॉर्म 47 की हुकूमतों के अशारों पर बनाया गया स्क्रिप्ट है। मफरूज़ों पर मबनी सर्वे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। गैलप गैर जानिबदार है तो मरीम नवाज की तबाहकारियाँ और जनूबी पंजाब की महरूमियाँ भी दिखाए। सिंध के डाकू और कराची की गंदगी पर गैलप ने राय क्यों नहीं ली? अज़मा बुखारी का तुर्की ब तुर्की जवाब बोली। खैबर पख्तूनख्वा की जो हालत है उसे किसी सर्वे की ज़रूरत नहीं। ये सर्वे 12 साल जाली तब्दीली के मुंह पर तमाचा है। 73% अवाम ने अली अमीन गंडापुर को चार्जशीट किया है। मरीम नवाज के मंसूबों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। एहतजाजी तहरीक के ऐलान के बाद PTI रहनुमाओं की बयानबाजी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का आलिया हमजा और शेख वकास अकरम से रब्ता। इख्तलाफी बयानात देने से रोक दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा पार्टी फोरम मौजूद है, मसाइल वहाँ पर डिस्कस करें। किसी रहनुमा को शिकायत है तो मुझे बताएं, मिनवन मामला बानी के सामने रखूँगा। FC को मुल्क भर में काम करने का इख्तियार मिल गया। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। फ्रंटियर कांस्टेबलरी या फेडरल कांस्टेबलरी कहलाएगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी काम का इख्तियार हासिल होगा। डिविजनल विंग कमांडर का रैंक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के बराबर होगा। वफाकी हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के क़याम के लिए वफाकी रिजर्व फोर्स भर्ती कर सकेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है इस फोर्स में मुल्क भर से भर्तियाँ की जाएंगी। इस फोर्स की ज़रूरत दाखिली सलामती के लिए भी है और कौमी सलामती के लिए भी। वज़ीर आज़म ने इस फोर्स को बाकायदा वैसे ही सहूलियात देने का फैसला किया है जैसे बाकी फोर्सेज हैं। FC कमांडेंट रियाज गाड़ा ने कहा नए स्ट्रक्चर में 40 विंग बनेंगे। वफाकी हुकूमत ने FC की ज़रूरियात को देखते हुए ये फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉन्च कर दी। मरीम नवाज की पेरा फोर्स से मुलाकात। गाड़ियों और मोटर बाइक्स का मुआयना। पेरा स्टेशन 3D मॉडल हथियार, हिफाजती आलात, शील्ड और दीगर गैजेट का भी मुआयना किया। मरीम नवाज का ख़वातीन SDO को देखकर इज़हार मुसर्रत। तकरीब से खिताब में कहा पंजाब के हर ज़िले में तजावुज़ात, कब्ज़ा माफिया और गिरां फरोशी के खात्मे के लिए पेरा फोर्स तैनात की जाएगी जो हरदम चौकस रहेगी। वज़ीर आला का बेटा हो या कोई और, कोई कानून से बालातर नहीं। जिसने मेरे बेटे का चालान किया उसे फ़ोन करके शाबाश दी। उसे कहा आपने रोका तो अपनी ड्यूटी निभाई। शो ऑफ, डाला कल्चर और असले की नुमाइश के खिलाफ हूँ। डर कर रहने वाला मेरे लश्कर में नहीं रह सकता। पंजाब के बाज़ारों को ख़वातीन के लिए महफूज बना दिया। हैदराबाद में क्लाउड बर्स्ट, कई इलाके ज़ेराब। मूसलाधार बारिशों से सड़कों में पानी जमा, पानी घरों और दुकानों में भी दाखिल। फीडर स्ट्रिप कट जाने से कई इलाके में बिजली की फराहमी मुअत्तल। डिप्टी कमिश्नर ने अलर्ट जारी कर दिया। सबसे ज़्यादा बारिश हैदराबाद सिटी में 94 और हैदराबाद एयरपोर्ट पर 57 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मेमन अस्पताल के करीब इमारत की छत गिर गई, 3 अफराद जख्मी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, कसूर और राजनपुर में जल्द हलेक हो गया। DG खान, मियावाली, कमालिया समेत मुतादिद इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेरेआब। मर्दान, सवाबी, मालाकंड और कोहाट में भी बादल जमकर बरसे। बारिश के बायस मालाकंड में दीवार गिरने से 2 बहनें जा बहक। कोहाट में मकान की छत गिरने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। मिंशनाबाद में मदरसे की छत गिरने से 2 बच्चे चल बसे, 12 जख्मी। जमरूद में 2 लकी मरवत में 4 बच्चे नहाते हुए डूब गए।
दरियाई सिंध में तौसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। तौसा पर पानी की आमद और अखराज 4,26,000 क्यूसेक। राजनपुर, घोटकी और तौसा में पानी की सतह में इजाफा, कई बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। कच्चे के इलाकों से नकल मकानी जारी। तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। महकमा मौसमियात की 17 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग और बरसाती नालों में तुग़यानी का खदशा। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा मजीद बढ़ गया है। पीपल्स पार्टी का सानिहा सवाद पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफ़े का मुतालबा। वाक़या KP हुकूमत की नाअहली के बाइस पेश आए। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंतज़ामिया को ज़िम्मेदार ठहराया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। दरिया किनारे होटल्स की इजाज़त देने की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान, ईरान और इराक़ के वज़राए दाखिला की मुल्की कॉन्फ्रेंस। ज़ायरीन की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम पर इत्तेफाक। सहूलियात के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फ़ैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, 1 जनवरी के बाद पाकिस्तानी ज़ायरीन इनफरादी तौर पर इराक़ नहीं जा सकेंगे। ज़ायरीन को ग्रुप की सूरत में सफ़र करना होगा। इसराइल के ख़िलाफ़ फतह पर ईरान को मुबारकबाद, भरपूर हिमायत का अज़म दोहराया। वज़ीर दाखिला की ईरानी सदर मसूद पशकियान से भी मुलाकात शेड्यूल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। हुकूमत का सरमायाकारी को अमनी मुआशी फ़ायदे में बदलने का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास। दोस्त ममालिक की सरमायाकारी से मुतल्लिक़ पेशरफ्त का जायज़ा। तवानाई, पेट्रोलियम और इंफ्रास्ट्रक्चर में गैर मुल्की सरमायाकारी पर गौर किया गया। इजलास में गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत देने का यादा। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत देगा। बाहमी खुशहाली के लिए सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चीन पहुँच गए। SCO वज़ीर ख़ारजा इजलास में पाकिस्तान के वफ़द की क़यादत करेंगे। चीनी सदर के साथ अहम मुलाकात भी शेड्यूल। इसहाक़ डार रुकन ममालिक के अपने हम मनसबों के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। कुछ दिन से ये तासुर दिया गया जैसे स्पीकर रेफरेंस भेजना चाहता है। मुज्तबा शुजाउर रहमान, अहमद इकबाल और इफ्तिखार चचड़ ने दरखास्तें दी हैं। रूल्स कहते हैं स्पीकर दरखास्त पर बैठा रहे तो वो बराह रास्त इलेक्शन कमीशन के पास चली जाती है। स्पीकर पंजाब असम्बली का मुअत्तल अरकान के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्तें मिलने का बयान। मलिक अहमद खान ने कहा, ना ये रेफरेंस है ना स्पीकर की ख्वाहिश। मेरे सामने सवाल उठे जिन पर फैसला करना है, फिर मैं यही कह सकता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को हुकूमती अरकान को दरखास्तें भेज देता, ना कि रेफरेंस। अपोजिशन और हुकूमत के सामने 5 शराइत रखी, फैसला हुआ। आइंदा गालम गलोच पर मबनी नारेबाजी नहीं होगी। दरख्वास्त गुजार मुस्तकिल इसरार कर रहे हैं कि कार्रवाई करें। मैं फैसले में 30 दिन के अंदर करूँगा, अभी नहीं करूँगा। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों की तकसीम से मुतालिक फैसला महफूज। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP और दीगर जमातें पेश। JUI के कामरान मुर्तज़ा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला भी आ चुका है। PTIP के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, जितनी जर्नल नशिस्तें होंगी उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। मेंबर से निसार दुरानी ने इस्तफसार किया, अगर ज़िमनी इंतखाबात में किसी जमात की सीटें कम हो जाएँ तो क्या मखसूस नशिस्तें कम हो सकती हैं? वकील ने कहा, मखसूस नशिस्तें वापस नहीं ली जा सकती। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमारे 2 नुमाइंदों को एक शुमार किया गया है। नोटिफिकेशन के साथ अगर देखा जाए तो हमारी 2 मखसूस नशिस्तें बनती हैं। KP में सेनेट इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर और वज़ीर आला को अलग अलग मरासिल जारी कर दिए। फैसल करीम कुंडी को 21 जुलाई से पहले असम्बली इजलास बुलाने की हिदायत। मरासिल में लिखा, स्पीकर ने इजलास बुलाने से माजरत कर ली है। वज़ीर आला असम्बली इजलास बुलाने के लिए गवर्नर को समरी भिजवाएं। मखसूस नशिस्तों के मेंबरान का हल्फ पहले ही ताख़ीर का शिकार हो चुका है। सेनेट इंतखाबात के लिए मेंबरान का हल्फ ज़रूरी है। जज सीनियरिटी केस के फैसले के खिलाफ मजीद 2 इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर। कराची बार और शुएब शाहीन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया।
19 जून का फैसला कलअदम करार देने की सदा मौक़िफ़ इख्तियार किया। जजेस सीनियरिटी तय करना सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं। जजेस की असामियों पर तैनाती जुडिशल कमीशन के जरिए ही मुमकिन है। पावर डिवीजन की सोलर मीटर नेट ख़त्म करने की तजवीज़। सोलर सार्फिन के लिए बुरी खबर, नेट मीटरिंग की जगह ग्रॉस मीटरिंग सिस्टम लाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नए सिस्टम में सोलर सार्फिन के नर्ख मजीद कम किए जाएंगे। बिजली 11 रुपये में नकद अदायगी पर ख़रीदने की तजवीज़। पुराने सोलर मीटरिंग सार्फिन पर नए रेट लागू नहीं होंगे। पुराने सार्फिन से 27 रुपये फ़ी यूनिट बिजली खरीदी जाएगी। वज़ीर आला सिंध की आवाम को सहूलियात देने के लिए मुतहर्रिक। न्यू लिंक रोड को 25 जुलाई तक खोलने की हिदायत। कराची में अहम तरक्याती मनसूबों पर जायजा इजलास में कहा, तमाम प्रोजेक्ट्स को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म है। शाहराह भुट्टो एक्सप्रेस वे को भी दिसंबर 2025 तक आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। पचास रोज़ में यूक्रेन जंग का पुरअमन हल ना निकला तो रूस पर इंतहाई सख्त टैरिफ आयद करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। कहते हैं यूक्रेन को इजाफी हथियार देकर अमन कायम किया जा सकता है। पेट्रियाट मिसाइल दिए जाएंगे जिसकी कीमत यूरोपीय यूनियन अदा करेगी। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाने का भी जिक्र किया। सदर ट्रंप से नेटो सेक्रेटरी जनरल की व्हाइट हाउस में मुलाकात। यूक्रेन को असलहा फरोख्त करने से मुतल्लिक मंसूबे पर तबादला ख्याल।